बहुत अच्छी सुना रहे थे और ये बातें सुननी चाहिए जिससे मालूमात हो कि हमारे नबी से पहले जो अंबिया आए कैसे कैसे दुनिया में उन्होंने काम अंजाम दिए, सुनना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद हजरत आपको ज़रूर कुछ बातें बताएं और आप हजरात बैठे रहें। जलसा बड़ी मेहनत के बाद सजता है जी। ये जलसा कराने वाले से पूछो कितनी मेहनत होती है, लेकिन आने वाले उसका लिहाज नहीं करते। जलसे में आने वाले आते हैं तो सुनने की नीयत से कम आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि देखें वहाँ जलसा कैसा सजा है, मौलाना लोग कैसे कैसे आए हैं, कौन कौन मौलाना कौन कौन मेयर है, वो देखा हो। नानपारा के पास एक गांव है, वहाँ हम लोग तकरीर करने गए। हम थे मौलाना अब्दुल बारी साहब गायघाट के थे। तो ईशा की नमाज होएगा तो एक आदमी आवा कहे कहाँ है मौलाना लोग हो, कहाँ है को आवा है। और एक आँख के काना है, और काना आदमी बहुत खतरे के हो। कहाँ है मौलाना लोग हो, उसके मकसद के लंबा जुब्बा लंबी टोपी सब होगी तो बताइन के तो हुआ बैठे हैं। जब गवा तो हम 2 मिला बैठे रहन अब्दुल बारी साहब नान मून है, लेकिन माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, कितने नेक हैं, सब लोग जानते हैं। बहुत मुत्तकी परहेजगार आलिम, हक कहने वाले हैं। तो दोनों लोग बैठे बात कर रहे थे। जब लोग बताइन के दिन ही दोनों मिलाए हैं तो कन्हौवा कहते हैं अरे यार होई भा जलसा, चलो सोवा जाए, होई भे तकरीर। तो मौलाना अब्दुल बारी को गाली दे के कहें तू को पर आ रहे कन्वा सारे ही जाना तू खसाहेब आदमी वो तनको बर्दाश्त तो करते नहीं। तो आज लोग जलसा तकरीर सुनने नहीं आते हैं बल्कि देखने आते हैं। लेकिन नए लोगों जलसा कराने वालों की दिलजोई करना चाहिए, और ये जलसा कराने वालों का हम उलमा पर एहसान है, हम लोगों पर एहसान है। हजरत अल्लामा सरदार अहमद पाकिस्तान के एक साहब बुला ले गए अपने यहाँ, कहीं हजरत हमारे यहाँ मिलाद है। और जब वहाँ पहुँचे तो कुछ भी नहीं, फौरन उसने बोरिया बिछाया, कहा हजरत बैठो। और उनका एक शागिर्द था, उसका तो माथा ठनक गया कि हमारे हजरत इतने बड़े आलिम वो तो बोरिया बिछाए दिए, से कहते बैठो। उसके बाद हजरत भी कहते हैं आप भी बैठो, बैठ गए उसी पे। फिर वो कहे हजरत बुलाए ले लोगन कहीं हैं तो कुछ सुनाए दो, तो कहे ना ठीक है बुला। तो गया मोहल्ले में जो 2-4 लोगों को पाया, बुला के लाया। हजरत ने तकरीर फरमाई। फिर उसके बाद वहाँ से जब रुखसत हुए तो उसके उनके शागिर्द ने कहा हजरत मुझे बहुत तकलीफ हो गई, बताइए आपको बुरिया पे बिठा लिया, न कोई इंतजाम न कुछ, न किसी को बुलाए, ऐसे बुला लेते हैं लोग। तो हजरत ने उनको डांटा, कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। अल्लाह ने हमको आलिम बनाया तो दीन फैलाने का मनसब जो अल्लाह ने हमको दिया, जो काम हमको करना चाहिए ये खुद कर रहे हैं। हमको चाहिए कि लोगों को बुला बुला के दीन की बातें बताएं। इन लोगों ने बुलाया, इतना अच्छा जलसा किया, मेहनत किया, सजाया, और हमको बुलाया, खिलाया, पिलाया, तो एहसान इनका है हम पर, इनका हमारा एहसान इन पर नहीं है कि इन्होंने हमको बुलाया तो हम आ गए तो हमारा एहसान है। जो काम हम लोगों को करना चाहिए दीन आलिम ही फैलाएंगे। कुरान करीम की आयत है माकाना मोहम्मद नबा अहद मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो सहाबा ने सुना तो पूछा अल्लाह के रसूल फिर आपके बाद दीन कौन बताएगा जब नबी नहीं आएंगे? तो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा दीन जी बताएंगे। बेशक। तो दीन बताना तो हमारा फर्ज था। हम खुद आते दौलतपुर लोगों को घर घर जाके बताते, हमारा फर्ज मनसबी है। लेकिन ये एहसान है कौम का हम पर कि जलसा कराते हैं, सजाते, हमको बुलाते हैं और फिर दीन की बातें सुनने सुनाने का मौका देते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए लोगों जलसा कराने वालों का एहसान समझो और भागो ना, जागना
कोई रोजाना नहीं होता है। कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, सुभान अल्लाह। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो आए हो तो ज़रूर अपना वक्त कीमती खर्च करो, क्योंकि हदीस शरीफ में लिखा है कि दो भूखे ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। दो पेटहा ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। वो कौन पेटू हैं? हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाइयानी दो भूखे हैं, ला यशबानी जो कभी आसूदा नहीं होते, जाइउल इल्मी पहला भूखा इल्म का, जो इल्म का भूखा होगा उसका पेट कभी नहीं भरेगा। पूरी जिंदगी वो इल्म हासिल करेगा लेकिन आसूदा नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वजाइउल माली, और दूसरे नंबर पर माल का भूखा, जो माल का भूखा है उसका पेट भी कभी नहीं भरेगा। और उसके भूखे हम सब हैं, ये काहे कही कि हम उससे भरे। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि आदम की औलाद को अगर एक मैदान के बराबर सोना मिल जाए तो हुजूर फरमाते वो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा। और मैदान कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ी फील्ड को कहते हैं। एक मैदान के बराबर अगर आदम की औलाद को सोना मिल जाए तो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा, और दूसरे मैदान भर भी मिल जाए तो तीसरे मैदान की तलाश में रहेगा। हुजूर फरमाते कब्र की मिट्टी के सिवा कोई दूसरी चीज भर नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो न इल्म का भूखा आसूदा होगा न माल का। इसलिए आए हो तो कुछ सुन के जाओ, खुदा जाने कौन सी बात दिल में अल्लाह डाल दे, अमल कर लो तो बख्शिश का सहारा हो जाए। हम और आप अपने नसीब पे नाज करें कि आज हमारे आपके बीच में हजरत अल्लामा सैयद हसनैन साहब किबला शहजादे आलिम बामल सूफी बासफ़ा हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब किबला अलैहि रहमत व रिज़वान तशरीफ़ फरमा है। इनकी ज़ियारत करिए, इनका भी एहसान मानो कि आपके बीच में आते हैं और दीन का जज्बा आपके अंदर पैदा करते हैं, तो आप इनका एहसान मानिए। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूँगा, चूँकि मुझे दिन में लेटना नहीं मिलता। 9 से 3 तक ड्यूटी रहती है, फजर से पहले थोड़ा सोने को मिलता है, और जलसा जुलूस में नींद नहीं आती, भाई पड़े रहो ऐसे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वतूर सीनीन, कसम है तूरे सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है अमन वाले शहर की। अमन वाला शहर कौन है? मक्का। 4 चीजों की कसम अल्लाह ने खाई। ऐसी चीजों की कसम खाना चाहिए, अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों की कसम खाना चाहिए। लेकिन आजकल मेहरबाई कसम खाते हैं, आंखें फूट जाए हम नहीं कह रहे, कोड़िहाय जी हम बातें नहीं कह रहे। इनका कोड़िहाय पता नहीं कहे शौक रहा था, हर बात पर कहें कोड़िहाय जी हम नहीं कह रहे हैं, आंखें फूट जाए हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारा मुंह देखे नसीब न हम नहीं कह। बताइए कौन सी कसम? ये सारी खुराफात की बातें हैं, ये कसम नहीं है। कसम अल्लाह की खाना चाहिए, अल्लाह की नेमतों की खाना चाहिए। 4 चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, यकीनन इंसानों को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। बेशक अल्लाह ने सबसे अच्छी सूरत में इंसान को बनाया है। दुनिया में कितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं हमको तुमको पता भी नहीं जी, सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे खूबसूरत अल्लाह ने बनाया तो इंसान को बनाया। इसीलिए फुक़हा लिखते हैं
कि अगर बच्चा गलती कर दे तो चेहरे पे न मारो, लड़का शागिर्द गलती करे तो उस्ताद चेहरे पे न मारे, बीवी गलती करे तो शौहर बीवी के चेहरे पे न मारे, लड़का गलती करे तो बाप चेहरे पे न मारे, गुलाम गलती करे तो आका चेहरे पे न मारे, क्योंकि इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। अल्लाह कसम खा के कहता मैंने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है, तो जब उस पे तुम तमाचा मारोगे तो गोया कि अल्लाह की बेहतरीन चीज़ की तुम तमाचा मार कर तौहीन कर रहे हो। सुभान अल्लाह। इसलिए फुकहा लिखते हैं कि चेहरे पे मारना गुनाह है, चेहरे पे न मारो। चार चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह कहता है कि हमने सबसे अच्छी सूरत में इंसान को बनाया। इंसान बन जाना बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमको तुमको इंसान बना दिया। एक बुजुर्ग थे, नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन रोजाना दिन भर में वो 3 सजदा शुक्र का किया करते थे। पहला सजदा करते थे, या अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। बोलो, अगर चाहा तो अल्लाह ताला हमका तुमका बिल्ली बना दे। बोलो, बना सकता था कि नहीं बना सकता? बनी इसराइलियों को बंदर बना दिया। अल्लाह चाहता चूहा बना देता, अल्लाह चाहता कुतिया बना देता। कभी घर में रोटी चुराई थी, कभी घर में रोटी चुराई थी, मारे जाती तो पों चिल रही थी। बोलो, ये अल्लाह का कितना एहसान है कि अल्लाह ने हमको तुमको ये सब न बना करके इंसान बना दिया। कभी सोचो तो अल्लाह की रहमत देखो। क्या हमने तुमने दुआ मांगी है अपने आप के लिए कि अल्लाह हमको इंसान बना के पैदा कर दे? बोलो, किसी ने दुआ मांगी है? किसी ने दुआ नहीं मांगी। बगैर दुआ मांगी अल्लाह ने हमको तुमको इंसान बना दिया। और दूसरा सजदा करते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना करके मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। मुसलमान होना ये बहुत बड़ी बात है जी, हक। आज तो लोग छुपाते हैं इस्लाम कि हमको कोई मुसलमान न जाने, इसीलिए बहुत से हाथ में धागा बांधते हैं। काहे मारे? कि ताकि कोई जाने ना कि अब्दुल रहमान हो कि सीताराम हो। सब में उठे बैठे। धागा न बांधो, इस्लाम में मना है धागा बांधना। लेकिन अगर मना किया जाता तो कहते मौलाना साहब का अजमेर चलाया रहा। अरे अजमेर नहीं, मक्का मदीना से ले आओ, फिर भी बांधना हराम है। जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि गैरों की मुशाबिहत है, न बांधो। अब तो बहुत धागा छोड़ करके कंगन पहनने लगते हैं। बहुत से हाथ में कंगन है। कंगन सिर्फ पूरे उम्मते मोहम्मदिया में एक सहाबी है जिनको अल्लाह के रसूल ने इजाजत अता फरमाई थी। जी जी, सुभान अल्लाह। सोने का कंगन, वो कौन है? हजरत सुराका रदियल्लाहु। बाकी सबके लिए हराम। आज कंगन पहने हैं। जबकि कल देखा जाता था कि अगर औरत बेवा होती थी, शौहर मर जाता, औरत बेवा हो जाती तो वो चूड़ी उतार कर कंगन पहनते थे। काहे? ताकि लोग जाने कि ये बेवा है। कंगन बेवा होने की निशानी है। ये नौजवान आज काहे कंगन पहनत हैं? इनके को मर गए बताओ? ये राण हैं कि बेवा हो गए हैं? काहे कंगन पहन? न पहनो यार। इस्लाम ने हराम कर दिया तो अल्लाह रसूल का फरमान सब कुछ है हम लोगों के लिए। एक दफा गोंडा तकरीर करने गए तो जब स्टेशन पर जब ट्रेनें चलती थी तब की बात है, तो एक लौंडा आया, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के चला। हम पीछे बैठे तो हमारे निगाह के काने पर, तो के दोनों काने में यहाँ भुरकी टंगी। तो हम कहा पकड़न, हम कहीं न्यू का पहने है रे? तो कहा तेरे हजरत बम्बई के रहा तो शौक लाग रहा है तो छदाई के पहन लिया रहे। तो हम कहा तो नकवा नहीं छदाए, योग छदाई के बुला का पहन ली थी। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। तो हम कहने अजीब का, जब तेरे शौक लाग रहा है, कान छदाए रहा है तो नाको छदाई ली थी। बताइए कितने मनहूसियत की बात है कि अल्लाह ताला ने मर्द बनाया और औरत नाक कान में पहन करके जेवर लड़की बनता है। यकीन जानो ऐसे लोगों पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। सुभान अल्लाह।
अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहीन मिनन निसा। सुभान अल्लाह। इब्न अब्बास की रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की तरह बनते हैं। जी हक है। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर भी नबी करीम ने लानत की है जो मर्दों की तरह बनती हैं। अल्लाह ने औरत बनाया औरत बन के रहो, मर्द बनाया अल्लाह ताला ने मर्द बन के रहो, और मुसलमान बनाया है तो मुसलमान बन के जियो। मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। याद रखो, लिखा है कि कब्र में रोशनी का सहारा चेहरे की दाढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, और कब किसको चल देना सब देख रहे हो। कोई गया दवा कराने और अटैक आया, खत्म। तो कम से कम उस कब्र की तैयारी करो। आज रातों दिन हम गुनाह में डूबे हैं, लेकिन एहसास नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत उमर हैं, जो हुजूर के ससुर भी हैं। हुजूर के खलीफा भी हजरत उमर की बेटी हफ्सा रसूल करीम के निकाह में थी, इसलिए ससुर भी हो गए जी। हजरत उमर के बारे में लिखा है, हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, आसमान में तारे जितने उतने नेकियां किसी के पास हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ, उमर के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी नेकियां उमर के पास। यहाँ तक कि हजरत उमर की जो राय होती थी, उसी राय के मुताबिक कुरान की आयतें नाजिल होती थी। राय देते तो उनके मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हो जाती। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, कुछ मेहमान आए, तो हुजूर ने अपनी बीवियों से कुछ खाने की चीज मांगी, तो लोग लेकर के आई। हजरत उमर बैठे थे, तो कहते अल्लाह के रसूल, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपनी बीवियों को सामने बुलाकर सामान मांगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के रसूल, पर्दे के पीछे से मांगा करो, सामने आते अच्छा नहीं लगता। हजरत उमर कह ही रहे थे कि कुरान की आयत नाजिल हो गई। उस सिलसिले में फौरन हजरत जिब्रील आए और अल्लाह का पैगाम सुनाया, इदा सालतुमुहुन्ना, ऐ नबी, जब बीवियों से कुछ मांगा करो, फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो पर्दे के पीछे से मांग लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा दर्जा उमर का कि जो कहते थे हूबहू उसके मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। लेकिन फिर वो कब्र से कितना डरते थे। इमाम गज़ाली मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि हजरत उमर रोया करते थे, कहा करते थे, या अल्लाह, तो मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता, ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। ये रोते थे, और एक दिन नहीं रोए, लिखा है पूरी जिंदगी रोए हजरत उमर की, अल्लाह इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता, ताकि कब्र में हिसाब देने से बच जाता। ये कह के रोया करते थे। रोते रोते आंसू बहते बहते हजरत उमर के चेहरे पर 2 काले निशान पड़ गए थे। इतना रोते थे कब्र से। वाला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद और वली, आज लोग कहते हैं, बहुत से लोगों से कहा कि बरेली से मुरीद है, तो कहते वो पठान हो। अरे ऐसे पठान है जिन पर सैयद भी कुर्बान है। जी, सुभान अल्लाह। सैयद भी कुर्बान। माँ रहरा के सैयद कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आखिरत में पूछा कि तुम क्या लेकर आए, तो मैं कह दूंगा दुनिया से इमाम अहमद रजा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। जिन पर सैयदों को नाज। अभी अभी जल्दी में हुजूर सैयद गुलजारे मिल्लत की क्लिप शाये हुई, उनके पास हजरत अली का जुब्बा है और साफा है, तो कहते हैं मुझे हजरत अली के जुब्बा और साफा पे नाज नहीं है, मुझे नाज है तो सैयदना आला हजरत पे नाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे नाज है तो मुफ्ती आदम पर नाज है, मुझे नाज है तो ताजुश शरिया पर नाज है। ऐसे आला हजरत आलिम तो थे ही, वली भी थे। एक मर्तबा उस जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत थी,
दो अंग्रेज बरेली गए, असर की नमाज पढ़ के आला हजरत बैठे थे। तो दोनों अंग्रेजों ने कहा कि मौलाना अहमद रजा, सुना है तुम्हारे नबी ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो आला हजरत ने फरमाया बेशक फरमाया। तो अंग्रेजों ने कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो चिड़ियों की आवाज को समझते थे कि चिड़िया कहती क्या है। तुम भी समझते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी समझता हूँ। ये कहना था कि अल्लाह की मर्जी के दो परिंदे चहचहाते हुए गुजरे। तो अंग्रेजों ने कहा मौलाना अहमद रजा बताओ दोनों परिंदे क्या कहते हैं। तो असर के बाद का टाइम था, आला हजरत फरमाते हैं आगे वाला पीछे वाले से कहता है जल्दी उड़ो शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा तो घोंसला कैसे तलाश किया जाएगा। जी सुभान अल्लाह सुभान अच्छा अल्लाह। पीछे वाला क्या कहता है? तो आला हजरत फरमाते पीछे वाला कहता है कि मैं जल्दी कैसे करूं, मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, उड़ने में तकलीफ होती है। जैसे इतना आला हजरत ने बताया अंग्रेजों के पास बंदूक थी, फौरन गोली मारा परिंदों को, परिंदे नीचे गिरे। तो पीछे वाले परिंदे को उठाया और उसका पैर चेक करने लगे कि आला हजरत ने फरमाया है कि इसके पैर में कांटा चुभा हुआ देखे है कि नहीं है। जब अंग्रेजों ने चेक किया देखा तो हकीकत में उसके पैर में कांटा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंग्रेजों ने कहा आला हजरत मैं समझ गया कि तुम्हारे नबी का हर हर फरमान सच्चा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, शाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। वो अंग्रेज आला हजरत का ये इल्म देखा तो वो ईमान कबूल कर लिया। तो आला हजरत भी कब्र को डरते थे। हजरत उमर डरे, आला हजरत डरे। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। ऐ लोगो कब्र को डरो, मुसलमान बन के जी लो। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए। बताते हैं कि एक बुढ़वा बीमार हुआ तो के लड़काओं के आसपास बैठे, चार पई पकड़े का अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहा थे भैया रे अब हम बचबे ना। तो लड़को कहें तब अब्बा? तो कहें जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। तो लड़को कहें अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम हमरे लिए दुकान खरीदो, मकान बनाओ, जमीन खरीदो, सब की हो तो मर जियो तो हम कफन पुरान देवे। अब्बा दुनिया वाले कहा कहीं है? तो बुढ़वा कहा था दुनिया वाले चक्कर में पड़ के का हमको फंसाए दिए रे तुम लोग। लेकिन कहा है अब्बा? कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो कहें ये तो बहुत पहले मर गया है, कहीं छोड़ो ये हिसाब होगा। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए है कि न जुटी है रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर कि जिंदगी भर तो दलाली पे करवे कि न मरे बादो दलाली सोचो। लेकिन ऐ लोगों अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। कुरान कहता है इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। जी सुभान अल्लाह। और तीसरा सजदा शुक्र का अदा करते थे वो बुजुर्ग कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बनाया
और ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुसलमान बनाकर उम्मत मोहम्मदिया में पैदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा भी बड़ा बुलंद है। इसीलिए तो जब हुजूर ने मेराज की तो जिब्रील साथ साथ थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मक्का से साथ रहे, सातों आसमानों पे साथ रहे। ऊपर जब गए सिदरा पे पहुंचे तो जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल अब हम आगे नहीं जा सकते। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील मैं जा रहा हूँ, कोई जरूरत हो तो बता दो। तो जिब्रील ने क्या कहा था? कहा था अल्लाह के रसूल मेरे लिए इजाजत मांग लेना। कहा कैसी इजाजत? कहा अल्लाह से इजाजत ले लेना कि कल कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपने परों को बिछा दूं और आपकी उम्मत उन्हीं परों पे होके गुजर जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बताओ मुसलमानों, अपने पैरों की कीमत देखो। जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, वो नूरी मखलूक अपने पर को तुम्हारे हमारे पैरों के नीचे बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। और सोचो तो कत्ता बड़ा पर हो, मुर्गी के कत्ता बड़ा होता, गिद्ध के कत्ता बड़ा होता, उनका कत्ता बड़ा पर हो। हजरत जिब्रील के पर हैं, एक पर नहीं कई हजार पर हैं। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी मखलूक पैदा कर दी। कई हजार पर हैं जिब्रील के, और एक पर की लंबाई चौड़ाई लिखा है तफसीरों में कि जमीन से आसमान तक जितनी दूरी है इतनी चौड़ाई एक पर की है। अब कई हजार पर हैं, कितने पर होंगे? लेकिन गौर करो कि हमारे तुम्हारे पैरों के नीचे जिब्रील पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं, और आज हम इन्हीं पैरों से ज़िना के लिए जाते हैं। इन्हीं पैरों से हम शराब पीने के लिए शराब की भट्टी पे जाते हैं। इन्हीं पैरों से हम जुआ खेलने के लिए जाते हैं। इन्हीं पैरों से हम किसी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए चलते हैं, किसी को मारने जाए। ये पैर हमारे ऐसे मुअज्जज कि जिब्रील पर बिछाएं इनके नीचे, और हम इन पैरों से ऐसी ऐसी चीजों की तरफ जाएं। ऐ लोगों, अपना मकाम सोचो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तर्जमानी करके कि जिब्रील पर बिछाएंगे। फरमाते आला हजरत कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान को अल्लाह। खबर न हो। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, उसका लिहाज करो, कोशिश करो कि हमारे तुम्हारे कदम गलत राह में न उठे। खुश नसीब हो इंसान जिसके कदम मस्जिद की तरफ जाते हैं। हदीस पाक में नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू कतादा से रवायत है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बश्शिरुल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिदी। हुजूर फरमाते हैं कि उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो लोग अंधेरी रातों में मस्जिद जाते हैं। अंधेरी रात में भी नमाज फजर जमात नहीं छोड़ते, अंधेरी रातों में भी नमाज ईशा बाजमात मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे जाने वालों को हुजूर फरमाते खुशखबरी सुना दो। कैसी खुशखबरी? फरमाते बिन नूर यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन उन्हें पूरे पूरे नूर की खुशखबरी दे दो। अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को क़यामत के दिन पूरा पूरा नूर अता फरमाया जो अंधेरी रातों में भी मस्जिदों को आबाद करते रहते हैं। ऐ लोगों, कोशिश। आमीन। एक मौलवी रहा है तो घरे पर रहा है, पढ़ावे लिखावे नहीं है, जबकि हुक्म है कि बाहर निकलो रोजी तलाश करो। और मौलवी घरे पलंग पर पड़े रहा, तो मौलवी घर में कत्ती दौलत होती, थोड़ा बहुत जो रहा खर्च होगा, अब लड़का भूखन मरे लागे, लेकिन मौलवी पलंग से उतरे ही नहीं।
तो लड़का भूखन मरे लगे। तो एक दिन मौलवियन कहें कि अरे लड़का भूखन मरे थे तो पलंग पर लेटे है, चले जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ, लड़का भूखन मरा थे रे। तो मौलवी कहा चुप। तो मौलवियन चुप हो गई। फिर दूसरे दिन कहे लगे पेट कहाँ चला जाए भाई। फिर मौलवी कह लगे चले जा रे अल्लाह के वास्ते चले जा, घर छोड़ दे, लड़का भूखन मरा था तो गैरत खत्म हो गया। तो मौलवी कहा था तो हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करे थे। कहीं ना हाँ अत्ते तुरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती, चले जा रे अल्लाह के वास्ते घर छोड़ दे, चले जा। जब मौलवी बिल्कुल पीछे पड़ गई तो मौलवी घर छोड़ दी। मौलवी गए, चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचे और मैं बहुत बड़ी मस्जिद बनी रहा तो के मुहर्रम बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद हुई शिया लोगन के। तो शिया लोग जब नमाज पढ़े पहुंचे तो देखे नहीं रोवत है, तो पूछन काहे रोवत हो, का बात। तो मौलवी कहा था हम बहुत गरीब आदमी भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख ली, तू झाड़ू दी सफाई करी, सिर्फ हमका खाना चाहिए बाकी कुछ न चाहिए। तो लोग कहे इतना सस्ता आदमी कहाँ मिली हो, इका रख लो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, सफाई करे लागे, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा भाई। एक दिन फिर मुहर्रम बैठ रो है, फिर शिया लोग आए, कहीं अब कहे रो तो, कहीं हम जाहिल हैं, पढ़ नहीं पावे इसीलिए रोते हैं कि हम पढ़ जाते तो अच्छा रहता, बदनसीब निकले हम पढ़ नहीं पाए इसलिए रो रहे हैं। तो लोग कहते तो यार रोवत का है यार, ले आओ कायदा इमाम साहब की पढ़ लो। तो मौलवी गए कायदा खरीदे, कायदा लेके आए, इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब जब बिस्मिल्लाह कह के शुरू करने अलिफ बे ते से जी में खेदाल, मौलवी कहा चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब का वहाँ जाल और मौलवी कहा जाल, कहा जाल, कहा जाल, जाल निकलबे नहीं करे। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो लेकिन पढ़ा लिखा न पढ़ाई पे जाल नहीं निकाले। इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर जब बैठे तो फिर वही मामला अटक गया, ना अदा करे ना इमाम साहब आगे बढ़े। अब जाले पर नंबर रुका, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया। अब धीरे धीरे शहर में बात फैले लगा कि यार मस्जिद में जो झाड़ू देते बहुत घामड़ है हो, बहुत कुंद जहन है यार, आज तक उस जाल नहीं कहे पैसे हो, पूरे शहर में बदनाम है। जब बदनाम हो गए तो एक दिन फजर में जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा वैसे मौलवी खड़े हो गए, आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। तो शिया लोग बहुत ताज्जुब में कहीं हाँ 2 हफ्ता गुजरेगा जाल नहीं कहे पैसे तो कहीं तकरीर किसके करिए। तो शिवे सब रुक गए, जो कभू तकरीर नहीं सुनता रहा उन्हों रुक गए कि देखिए बोलत का है। इमाम साहब ने दुआ ख़त्म किया, मौलवी खड़े हुए, पहले से मौलवी मौलाना रहे कि नहीं, ऐसी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन की बयान की कि सारे शिया भों भों रोवे लगे। ऐसी शहादत ही इमाम हुसैन की, 1400 साल गुजर गए, आज भी अगर तारीख पढ़ो इमाम हुसैन की तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। जी हक सुभान अल्लाह। तो उसने ऐसी दर्दनाक शहादत बयान की कि शिया सब भों भों रोवे लगे। तो मौलवी चुप हो गए। जब सब रोवे के चुपाने तब शेवे कहते आए हो तुम 15 दिन होएगा जाल नहीं कह पाए, आवाज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, तुम अति बढ़िया तकरीर सुना दियो। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात मैंने 1000 मर्तबा या अली या अली या अली पुकारा। काफिर का जब 1000 मर्तबा पुकारा तो हजरत अली आ गया। शिवे कहा थे हजरत अली आ गए, हम लोग जिंदगी भर रटते या अली आज तक नहीं आए, तो आज रात में पुकारे, आज रात में तेरे पास आएंगे। मौलवी कहा थे हमारे नसीब की बात। लेकिन फिर क्या हुआ, कहा हजरत अली आए, कहा क्यों पुकार रहा है, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो हजरत अली ने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जब हजरत अली का थूक मेरे अंदर गया तो मेरा सीना इल्म से रोशन हो गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, जो मसला चाहो पूछ ले, जो तकरीर चाहो सुन लो। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे। तो शिवे कहीं हाय, हम लोग जिंदगी गुजर गई हम लोगों की आली करते करते, अली नहीं आए, और तू आजे पुकारे, आजे रात में आए भी गए, तुरे मुँह में थूक दी। तो कहीं नहीं, हमारे अपने अपने नसीब की बात है।
तो शिवे कहीं भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, बड़ा एहसान होगा कि अली का थूक हम लोग कहाँ पाएंगे जब अली नहीं आते हैं। तो तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हैं हाँ, अति परेशानी के बाद उनके थूक पावा तो कैसे थूक दे कहीं तक, कहीं एक मुँह में थूक 100 रुपया ले। तो शिवे कहा थे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ भाई। एक शिया आगे बढ़ा 100 रुपया दी तो मौलवी के मुँह में थूक के, बस दूसर शिया पहुंचा बहु 100 रुपया दी बहु के मुँह में मौलवी थूक के, बस शियों की लाइन लग गई। 100 रुपया डारे चले जाए, मुँह बाबा चले जाए, मौलवी थूक कर चले जाए, थुक्कर पूरे बाजार के सियन के मुँह में थूक के। और जब इनके तादाद घटी तो मेहरुए चल दी, इन्हों तो बहुत शौकीन होता है, इन्हों गई मुँह बावे लागी भाई, इन्हों के मुँह में थूक के लाग। अल्लाह जाने के कहाँ से इतना थूक आवे, औखथू ऐसे करे और 100 रुपया पूरे बाजार के सीएन के औरतन के मुँह में थूक के। और जब सब थुकाए चले गए और रुपया के ढेर लाग गए, तब रात में मौलवी सोचिन किया हम बतावा है कि हमरे मुँह में अली थूके ने तो हम इतने बड़े मौलाना बन गए हैं, अभी सब हमसे थुकाई ने सवेरे जान पई है न कुछ, तो सवेरे तो पोल खोलिन जी। वो मौलवी रात में रुपया के गठरी बांधे न भागे होंगे। भागत जब अपने गांव पहुंचे, घरे पहुंचे, दरवाजा खटखटे तो मौलवियन कहते हैं को आए रे, तो कहते मौलवी हुई दरवाजा खोल। जब मौलवियन दरवाजा खोली न मौलवी गठरी पटकिन तो मौलवियन कहते हैं इमा का बांधला है रे, कहीं रुपया हो और का हो। मौलवियन जब रुपया खोलिन तो मौलवियन के दिमाग ही नहीं काम करे, कहा हाँ कहाँ चुराए ला है रे इतना रुपया रे। तो कहते हैं चोरी केर हो, ये थूक के कमाई हुए रे, कहीं सही बताओ कहाँ से उठाए ला रे, के घर से लाया। कहीं तू न मनिए थूक के कमाई हुए रे, ले चल काबा में ठड़िया दे कसम खा ले रे, थूक के कमाई हुए रे। जब मौलवी काबा में खड़े हो गए कसम खाए तैयार हो गए तो मौलवी मान गए। वही दिन से मौलवी के रस पाँव दबाव है, कहा हाय हमरे मौलवी के थूक में इतना कमाल है तो के खून में कत्ता असर है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आजमी लिखते हैं कि मौलवी बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार जी। और मौलवी जब सुधरता है तो फरिश्ते भी उस पर रश्क करते जी, सुभान अल्लाह। बाद इंसान ऐसे हैं जिन पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। जो लोग दुनिया में इंसाफ की बोली बोलते, इंसाफ करते, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, बिरादरी नहीं देखते, अपना नहीं देखते, बेगाना नहीं देखते, इंसाफ की बोलियां बोलते हैं, इंसाफ करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन वो मकाम देगा कि हुजूर फरमाते अल मुक़सितून यौमल क़यामह, इंसाफ करने वाले लोग क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबर पर होंगे। अल्लाह ताला नूर का मिंबर, जैसे लकड़ी का मिंबर बना है, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को क़यामत के दिन नूर का मिंबर अता फरमाए। ऐसा वो मिंबर होगा कि हदीस में वो यग़बितुहुमुल अंबिया, कि इंसाफ करने वालों के नूरी मिंबर को क़यामत के दिन अंबिया देखकर भी अंबिया रश्क करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने बंदों को कैसा ऊंचा मकाम अता फरमा दिया। इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी मिली है तो इंसाफ करो। इंसाफ ये बहुत ईमान का एक हिस्सा है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया तो मुसलमान बन के जी लो। हम में आप में आज कितनी कमियां हैं वो सब जान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात है सैयद साहब आपके सामने एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की ताजीम में दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। जी हक़ है। बगदाद शरीफ में एक पहलवान थे जुनैद बगदादी, बहुत बड़े पहलवान थे। इतने बड़े पहलवान थे, इनकी इतनी कमर मोटी थी कि कमर क्या पूरा कमरा था, बहुत मोटे था। तो बगदाद के बादशाह को जुनैद की पहलवानी पे बहुत नाज था कि ऐलान कर दिया कि जो मेरे जुनैद की पीठ लगा देगा उसे इनाम से माला माल कर देंगे।
कोई किसी की हिम्मत ही नहीं थी जुनेद के सामने आए। इत्तेफाक अल्लाह की मर्जी। उन्हीं दिनों में एक सैयद साहब थे, तो गरीबी ने उनको घेरा। गरीब थे, मजदूरी करने के लिए जाते तो लोग मजदूरी के लिए नहीं बुलाते कि सैयद से कौन काम कराएगा। लेकिन जब परेशान हुए तो उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया। वतन छोड़कर बगदाद आए कि वहाँ शहर, वहाँ कोई मुझे नहीं पहचानेगा कि सैयद है कि नहीं है, तो वहाँ तो मजदूरी मिलेगी, अपने बच्चों को जिलाऊंगा। आए बगदाद, शहर के चौराहे पर मजदूर खड़े थे, वहीं जाके खड़े हो गए। बगदाद से लोग बुलाने आए मजदूरों को, तो सबको ले गए, लेकिन इनको किसी ने नहीं पूछा। तो बहुत अफसोस हुआ, आंखों में आंसू आए और दुआ मांगते, या अल्लाह, वतन छोड़ा था, बगदाद आया था कि लोग मजदूरी के लिए बुलाएंगे, मजदूरी करके हलाल रोजी कमा के अपने बच्चों को खिलाऊंगा, लेकिन ऐ अल्लाह, सबको मिली मजदूरी, मुझे नहीं मिली। चंद कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग एक जगह बैठे बात कर रहे थे। क्या बादशाह का ऐलान है कि जुनेद की जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल हो जाएगा। लेकिन यार जुनेद बड़ा मोटा ताजा है, कौन उससे यार मरे, अगर ऊपर कहीं गिर गया तब तो तमाम हो जाएगा काम। वो सब आपस में बात कर रहे थे। तो उस सैयद साहब दुबले पतले, गरीबी गुर्बत से मुतासिर, कमजोर, उन्होंने जब ये बात सुनी कि बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे जुनेद पहलवान की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल हो जाएगा, तो सैयद साहब पहुंच गए बगदाद के बादशाह के पास। कहा आपका कोई ऐलान है? कहा क्या ऐलान है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, उसकी जो पीठ लगाएगा मैं इनाम से माला माल कर दूंगा। सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनेद को, मैं पीठ लगाऊंगा उसकी। अरे बादशाह ने कहा जाओ अपनी जिंदगी पे तरस खाओ, चले जाओ, वरना कहीं अगर जुनेद गिर पड़ा तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। सैयद साहब कहते कुछ नहीं, बुलाओ जुनेद को, मैं पीठ लगाऊंगा। जब सैयद साहब बजिद हो गए, ऐलान हुआ, बगदाद के लोग जमा हुए चारों तरफ से। मैदान में जब सैयद साहब आए और जुनेद बगदादी हाथी की तरह झूमते झामते गए, और सैयद साहब क्या झूमे, दुबले पतले आदमी, सट से पहुंच गए। वहां पहुंचे, जुनेद के करीब गए। तब सैयद साहब कहते हैं जुनेद, मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं, मुझे पीठ लगा लेने दो, मैं सैयद हूँ, ताकि मैं इनाम पा करके अपने बच्चों की रोजी का सहारा कर लूं। सुभान अल्लाह। धीरे से कहा जुनेद, मैं आले रसूल हूँ, मेरे बच्चे फाका से हैं, बगदाद आया था मजदूरी के लिए, किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया, इनाम सुना था चला आया, तो मुझे पीठ लगा लेने दो जुनेद, ताकि मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम हो जाए। जुनेद की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा ठीक है, आप करीब आइए और मेरे कमर में हाथ डाल के एक धक्का दीजिए, मैं गिर जाऊंगा। मजमा में दूर दूर आदमी थे, वो सब बात तो सुन नहीं रहे थे राय सल्लाह की। सैयद साहब ने एक हाथ मारा और धक्का दिया तो जुनेद चित नीचे, जुनेद ऊपर से। सैयद साहब, अरे कोहराम बर्पा हो गया कि एक दुबले पतले आदमी ने जुनेद को पटक दिया। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, दोबारा कुश्ती होगी, मेरे जुनेद से कोई चूक हो गई होगी। दोबारा फिर जब करीब आए तो जुनेद बगदादी ने इशारा किया कि तुम मेरे सीने पे एक हाथ मारना, मैं गिर जाऊंगा, फिर तुम मेरे ऊपर हो जाना। सैयद साहब पहुंचते पहुंचते धक्का मारा, जुनेद चित। बादशाह ने सैयद साहब को बुलाया, इतना इनाम इकराम दिया कि माशाअल्लाह खुश हो गए और खुशी खुशी अपने बच्चों में रोजी लेके चले गए। सुभान अल्लाह। तब जुनेद को बुलाया, कहा जुनेद, बादशाह ने कहा जुनेद, तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था, लेकिन तुम एक दुबले आदमी से नहीं जीत सके, उसने पीठ लगा दिया। तो जुनेद कहते हैं कि बादशाह, मैं जुनेद हूँ, सिमर नहीं हूँ। वो सिमर बदनसीब करबला के मंजर को याद करो, जो सिमर इमाम हुसैन के सीने पे बैठा था। तो कहते हैं जुनेद, बादशाह मैं जुनेद हूँ, मैं सिमर नहीं हूँ कि आले रसूल के ऊपर चढ़ के बैठूं। वो सिमर की बदनसीबी थी, ये जुनेद की खुश नसीबी है। वो आले रसूल हैं, मैं उनके ऊपर बैठूं, खुदा वो दिन मेरे नसीब में न लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान शादात कराम,
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाह चुप हो गया। लिखा है जब रात में जुनैद बगदादी सोए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह वाह वाह। हुजूर तशरीफ लाया। जुनैद बगदादी के पेशानी पे हाथ रखा, फरमाया जुनैद तुमने मेरी औलाद की इज्जत की है, मेरी औलाद की तुमने लाज रख ली है जुनैद, अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। लिखा है कि जुनैद बगदादी लेटे थे पहलवान बन के, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे जुनैद पता चला इन आले रसूल की तादीम करने में दुनिया भी आखिरत भी। इसीलिए हम सबके मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत ने अमल करके भी दिखा दिया। इसलिए लोगों अल्लाह वालों की इज्जत करो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। एक हदीस शरीफ सुनो। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मम्माता जो मर गया, वहुवा बरी मिनल किबरी, दरा हाले कि वो घमंड से अलग रहा, तकब्बुर से बरी रहा, वल गुलूली और खयानत से अलग हो रहा, वल दैनी और कर्ज से दूर रहा, फदखलल जन्ना तो इंसान जन्नत में दाखिल होगा। घमंड से बचा रहा। अल्लाह दौलत दे दे तो घमंड न करो, हुस्न दे दे घमंड न करो, राजनीति में अल्लाह ओहदा दे दे घमंड न करो। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी से सबक सीखो कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के लड़के मोहम्मद बिन हनीफा, ये लड़के हैं अली के, लेकिन हनीफा की तरफ मंसूब हो गए। हनीफा उस बस्ती का नाम है जहां मोहम्मद पैदा हुए। जी सुभान अल्लाह। मोहम्मद बिन हनीफा हजरत अली के लड़के हजरत अली के पास आए, कहने लगे अब्बा हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? तो कहा हजरत अबू बकर का। कहा फिर उनके बाद? कहा उमर का। कहा फिर उनके बाद आपका मर्तबा बड़ा है सबसे? तो हजरत अली कहते नहीं नहीं, मैं तो आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ। अल्लाह। हजरत अली कहते नहीं, मैं आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ, जैसे आप लोगों में हर आदमी एक आम मुसलमानों में से एक मुसलमान है, ऐसे हजरत अली कहते मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। ये हजरत अली की इंकिसारी, जबकि इनका दर्जा इतना बुलंद है कि मस्जिद नबवी मदीने में जो है उसके आसपास जितने मकान थे सब मकान वालों ने अपने अपने घर में एक खिड़की मस्जिद की तरफ कर दी थी, रोशनदान। का है कि हम घर में रहेंगे, हुजूर मस्जिद में आएंगे तो हम अपने घर में भी बैठकर खिड़कियों से अपने नबी की जियारत करते थे। बड़े आशिक रसूल थे मदीने के लोग। चारों तरफ से खिड़कियां थी, चारों तरफ से घर थे, सबके घर में एक एक खिड़की थी। एक वक्त आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लो सब लोग, मस्जिद नबवी की तरफ खिड़कियां जो खुली सब बंद कर लें। सबकी खिड़कियां बंद हो गईं, लेकिन हजरत अली की खिड़की खुली रही। तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु हुजूर के चचा हैं, वो आए, कहने लगे भतीजे हम आपके चचा हैं, हमारी खिड़की बंद हो गई, सबकी खिड़कियां बंद हो गई, लेकिन अली आपके चचाजाद भाई हैं और उनकी खिड़की नहीं बंद हुई। तो हुजूर फरमाते चचा अली की बात न करो, अलीयु मिन्नी वाना मिनल अली, सुभान अल्लाह, से मैं अली से हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक। इतना मर्तबा हजरत अली का, लेकिन फिर भी फरमाते मैं आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ। ऐ लोगों घमंड न करो, हजरत अली की जिंदगी से सबक सीखो। दौलत दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ओहदा दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, लिबास भी अल्लाह दे दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। लेकिन आज हम लोग बढ़िया अगर कपड़ा पहन लिए थे तो बस अपन कपड़वा ही देखा जाता। मेहरू अगर कहूँ सोना चांदी गिर पाएगी, पितरे पहन ली तो दूसरे मेहरवन का गिरी निगाह से देखा मना है। कुरान फरमाता वाला निसा ओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे, असायकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को गिरी निगाह से न देखो।
लेकिन आजकल एक कपड़ा चला है बहुत घमंड का। वो कौन कपड़ा हो? गरारा। जब ब्याह हुए तो मेहरुए गरारा पहने ताकि उसका ऐसे पकड़ के चले। मालूम होता है कि इंसान को बवंडर होया होता है तो उड़ा लीजिए। ये क्या है? ये घमंड का लिबास नहीं है। बहुत से तो अत्ता करूँ गरारा पहन लेते हैं कि दुई मेहरुआ थामत यार, तब वो बीच में चलत है। ये क्या है? तकब्बुर है, घमंड है। अल्लाह के नबी फरमाते मम्माता वहुवा बरी मिनल किबरी फदखलल जन्ना। जो मरा घमंड से बचा रहा अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत। जी सुभान अल्लाह। घमंड न करो अपने लिबास पर। याद रखो एक दिन हमारे तुम्हारे बदन पे कफन आना। जैसे किसी कहने वाले ने कहा कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। लिबास पे घमंड न करो, जेवर पे घमंड न करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो हर हाल। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। घमंड माँ बहनों में घमंड। अभी हमारे हजरत अल्लामा जिब्रील साहब किबला फरमा रहे थे कि बसरा में एक औरत थी राबिया, और बसरा में एक बुजुर्ग रहा था इमाम हसन बसरी। तो इमाम हसन बसरी एक दिन मुसल्ला उठे और गए बगदाद के दरियाए दजला जो थी उसी पानी पे ऐसे मुसल्ला बिछा दिया और खड़े होके नमाज पढ़ने लगे। अब धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। अरे इमाम हसन बसरी को देखो, दरियाए दजला के ऊपर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। चारों तरफ से खल्क़े खुदा की भीड़ कि पानी पे मुसल्ला बिछाओ खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। राबिया बिसरिया क्या अल्लाह की नेक बंदी थी, उनको जब पता चला तो मुसल्ला उठाई और गई इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर काफी दूर और फिजा में मुसल्ला बिछा के नेत बांध दिया। बोलो भैया, पानी पे कोई कपड़ा डाल दो तो थोड़ी देर रुकेगा और फिजा में डाल दो तो रुकेगा है? राबिया ने सर के ऊपर इमाम हसन बसरी के काफी दूर मुसल्ला बिछाया और नेत बांध लिया। अब लोगों की निगाहें हैरान, या अल्लाह राबिया को देखो फिजा में मुसल्ला बिछाए हैं। तो इमाम हसन बसरी ने देखा तो इमाम हसन बसरी ने डांटा, कहा राबिया फिजा में मुसल्ला बिछाए मेरे सर के ऊपर। तो राबिया कहती है तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। हसन बसरी अगर नमाज पढ़नी थी तो मस्जिद चले जाते, नमाज पढ़नी थी तो घर में पढ़ते। दरियाए दजला के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? सिर्फ दिखाना है लोगों को कि तुम बहुत बड़े वली हो। तो तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने मुसल्ला फिजा में बिछाया कि पानी पर बिछाना आसान है लेकिन फिजा में बिछाना आसान नहीं है। इमाम हसन बसरी को नसीहत मिली राबिया बसरिया से, ऐ मेरी माँ बहनों तुम्हारी ही बहन है जिन्होंने इमाम हसन बसरी को समझा दिया। और आप सोने चांदी का जेवर पहन करके दूसरी माँ बहनों को तुम गिरी निगाह से देखती हो, अपने शौहरों का खून चूसती हो। बताओ, जब सोना चांदी की फरियाद करती हैं कि हमें हार चाहिए, हमें फला जोड़ा चाहिए, तो बेचारा शौहर पता नहीं किन किन मंजिलों से दो चार होता है, मुसीबतें उठाता है, तब जाकर के तुम्हारे लिए जेवर बनवाता है। तो तुम जेवर नहीं पहन रही हो बल्कि अपने शौहर का खून चूस रही हो। इन शौहरों पे रहम करो, इनसे फरियाद ना करो। लिखा है तफसीर में कि जो औरत अपने शौहर से किसी चीज की फरमाइश न करे और जो मिले सब्र करके जिंदगी गुजार ले, ऐसी औरत को अल्लाह ताला क़यामत के दिन हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। उस औरत के दर्जों को अल्लाह बुलंद कर दे। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें इन सब चीजों से दूर हैं। इन्हें दुनिया चाहिए, आखिरत चाहिए, आखिरत नहीं चाहिए। इसीलिए देखा जाता है कि कुरान नहीं पढ़ती,
और रज जगह पाए जी हैं तो रज जगह में पूरी रात ढोल चमकई हैं। अल्लाह जाने का पूरा बात बकी। ऐ मेरी माँ बहनों, हमेशा सुनती हो तो गौसे पाक, सुनती हो कि गौसे पाक माँ के पेट से पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा जी हुए। सुभान अल्लाह। कैसे? माँ के पेट में थे, माँ कुरान पढ़ती थी तो गौसे पाक याद करते थे। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने तो माँ की नमाज देखकर पता चला कि माँ के अमल का असर औलाद पे पड़ता है। कल की माएँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बच्चे आशिक रसूल होते थे। और आज की माएँ हमारी, इन्होंने तेवर बदल दिया। कल वो दरूद की थपकियां देती थी, और आजकल की माँ बहनें जहाँ लड़का रोवे लागे बैठाए बिस्तर पटकिए तक भदर भदर पिटी है। कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दीन बारो लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। न कोनो एक किताब आज तक हम लोग पढ़ पावा, न कोनो एक टीचर मौलवी मिले। अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते। और छोट मोट कहानी नहीं, बड़ी लंबी कहानी। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े बिरोक से कही कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए। सब घर खैन कहानी भी लैया खाई छू तब फूंक छोड़त। बताओ कितनी झुट्ठी न कहते खीर बनाओ सब घर खैन कहानी बिलैया खाई। हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा। अभी रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवाओ। अल्लाह जाने खुदे कहानी होत है कि बिलैया कहानी होत है। आजकल बच्चे जो बिगड़ रहे हैं माँ बाप की देन है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने बच्चों को अच्छी राह पे ले जाओ। मुफ्ती अहमद यार खान नहीं लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, ओ मादने जर मादने फौलाद बन सकते नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो घमंड से बचाओ और खयानत से बचाओ। खयानत से जो बचा उसका दाखिला जन्नत है। खयानत क्या चीज है? आपके पास कोई चीज रख गया कि भाई इसको रख लो, जब मैं आऊंगा ले लूंगा, आप उसमें से गड़बड़ कर दो। खेती आपके जिम्मे कह दे कि हमारे खेत देखे रहो, तो तुम उनके खेते में के मटर तूर तूर चबाओ और अपन खेत बचाओ। तो ये हो गया अमानत में खयानत। और एक अमानत में खयानत, जैसे आजकल बहुत से लोग बाहर जाते हैं, 2 साल 3 साल के लिए सऊदी जाते हैं। बोलो जाते कि नहीं जाते बहुत से। और जब जाने लगते हैं तो आदमी अपने पड़ोसी से कहता भाई मेरे बच्चों को देखते रहना। बोलो कह के जाते हो कि नहीं जाते? भाई होता भाई से कहते, नहीं होता तो पड़ोसी से कह के इंसान जाता है कि मैं बाहर रोजी कमाने जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। गोया कि उसने अपने बच्चों को तुम्हारे पास अमानत में रख दिया कि देखे रहना। वो तो चला गया, अब तुम उसकी देखभाल में हो, देखभाल के लिए उसके घर में जाते बैठने लगते हो। फिर धीरे धीरे घर की बैठकी शुरू होती है। फिर उसी घर में बैठ बैठ करके आधी आधी रात तक उसकी बहन बेटी पर गलत निगाहें डाली जाती है। बोलो ये अमानत में खयानत भी है और ज़िना भी है और पड़ोसी का हक मारना भी है। कई तरीके से गुनाह पड़ता है। ऐ लोगों ऐसा न करो, यह अमानत में खयानत है। किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाना चाहिए। इसलिए अगर कोई मोहल्ले में तुम्हारी बस्ती में कोई आदमी किसी के घर में घुस घुस के बैठता है तो उसको रोको। ये ना कहो कि हमसे क्या मतलब, अपने घर में कुआं खुदाओ थे, हमसे क्या मतलब। ये बोली इस्लाम की बोली नहीं है। मदीने मुनव्वरा में एक अंसारी जा रहे थे और एक औरत आ रही थी। वो औरत जवान थी। 3-4 यहूदियों ने देखा तो यहूदी उसकी, इस्लाम में हराम है किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत पर हमला करना। वो अंसारी तने तनहा उन यहूदियों से लड़ने लगा। इतना लड़ा, लड़ते लड़ते वो अंसारी शहीद हो गया।
और इसी बीच में वो औरत मौका पाकर चली गई और अपनी इज्जत को उसने बचा लिया। जरा गौर करो, वो अंसारी मुसलमान थे, अजनबी औरत थी, उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए अंसारी मुसलमान ने अपनी जान दे दी। ऐसा लड़ा कि यहूदियों से मारपीट करते करते यहाँ तक कि वो अंसारी इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, लेकिन एक इस्लामी खातून की इज्जत को बचा लिया। ये हमारे तुम्हारे भाई हैं और आज हम अपने पड़ोसी की माँ बहन बेटी की इज्जत पर हमला कर रहे हैं। ऐ लोगों, अगर ऐसा किया तो यकीन जानो हमारा तुम्हारा जहन्नम ठिकाना होगा। इसलिए खयानत से बचो अपने आप। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वद्दैनी, कर्ज से बचा। कर्ज, आज बहुत से लोग सूद पर पैसा लेते तो देते हैं जल्दी। अगर किसी ने हमदर्दी में अगर 10,000 रुपया कर्जा दे दिया तो उसको तारीख देते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग कर्जा लेकर कर्जा देते नहीं और मर जाते। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम। कर्जा अगर है तो उसको जरूर दो, और खुदा न खास्ता अगर आपके बाप या हमारे माँ बाप दुनिया से जाए और कर्जदार बन के जाए तो सही औलाद का फल बनता है कि अपने बाप के सर से कर्जा उतार दे। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी थे हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु। हजरत जाबिर का इंतकाल हुआ, उनके बाप बहुत कर्जा थे। जैसे इंतकाल हुआ, दफना के आए, वैसे सब लोग आने लगे, कहने लगे जाबिर तुम्हारे अब्बा इतना हमसे कर्जा लिए थे, हमारा कर्जा दो। उधर से कोई आ रहा है, हमारा कर्जा दो। हजरत जाबिर बहुत परेशान कि अब्बा कोई रुपया पैसा भी छोड़ के नहीं गए, कैसे करूं। लेकिन एक बाग वो छोड़ के गए थे, खजूरों की बाग, और उस वक्त खजूरें लदी हुई थी। हजरत जाबिर गए अपने खजूर की बाग में और खजूरों को तोड़कर ढेर लगाया। फिर कर्ज वालों को बुलाया, कहा जिसका जिसका कर्ज मेरे बाप के जिम्मे हो वो आकर के अपने पैसे की खजूरें ले ले। भाई जैसे नहीं पैसा तो खजूर ले लो, जैसे हमरे तुम्हारे धान गेहूं पैदा हुआ, नहीं पैसा तो इतने बदले में गेहूं ले लो, धान ले लो। ऐसे उन्होंने कहा खजूरें ले लो। तो कर्ज वालों ने इनकार कर दिया, कहा ना, हमने नकद दिया था, नकद लेंगे, खजूर नहीं लेंगे। तो हजरत जाबिर हुजूर के पास गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे बाप दुनिया से गए, कर्जा का बोझ उनके सर पर लदा है। एक खजूर की बाग छोड़ी थी मैंने, खजूरें तोड़कर ढेर लगा दिए। कर्जदारों को मैंने बुलाया है कि अपने अपने खजूरें ले लो उतने, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। अल्लाह के रसूल आप चले चलो, आप कह दोगे तो लोग मान लेंगे। तो हुजूर आए और जाबिर के खजूरों की ढेर पे बैठ गए। फिर लोगों को बुलाया, कहा जिसका जिसका कर्जा हो आए। हुजूर का फरमान हुआ, सब आ गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसका जितना कर्जा हो उतनी खजूरें इसमें से ले ले। तो हुजूर ने फरमा दिया तो सब अपनी खजूर भरने लगे। जिसकी एक बोरा थी एक बोरा भरा, जिसकी 2 बोरा थे 2 बोरा भरा। सब लोगों ने अपने कर्जे की खजूरें भर ली। और जाबिर फरमाते हैं कि खजूर का ढेर जैसे पहले था वैसे फिर मौजूद नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। ढेर वैसे का वैसे ही लगा रह गया। हजरत जाबिर कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने सोच लिया था कि चाहे खजूर की एक फांकी मैं अपने बहनों को विरासत में न दे सकूं, लेकिन मैंने यह कर लिया था कि अपने बाप का कर्जा जरूर अदा करके रहूंगा। इसलिए लोगों, अगर माँ बाप दुनिया से जाए कर्ज लेकर के गए हो तो तुम उनका कर्जा अदा कर दो, ताकि उनके सर का बोझ अल्लाह ताला खत्म फरमा। तो इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि 4 दिन की अल्लाह ने जिंदगी दी है तो कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। नमाज के ताल्लुक से भी मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने बहुत अच्छी तकरीर किया है। कम से कम सोचो तो, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि हुजूर की उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, सब दोज़ख में जाएंगे। पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन फिरका है, तो हुजूर ने फरमाया जो मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा। अब सहाबा का रास्ता क्या था? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक दिन एक नमाज छुटी थी सिर्फ। वो कौन नमाज? असर की। और काहे में छुटी रहा है? खेल कूद में नहीं। रसूलुल्लाह उनके रान पे सर रखे सो रहे थे, तो असर की नमाज पढ़ी नहीं थी, सूरज डूबने लगा। हजरत अली देख रहे थे कि सूरज डूब रहा है, लेकिन हुजूर को जगाया नहीं कि उठो। हुजूर सोते रहे। हजरत अली ने अपनी नमाज असर को नबी की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। जबकि हजरत अली कोई जाहिल थोड़ी थे, मदीने मुनव्वरा में बहुत बड़े आलिम थे।
ओके सुभान जिनके अल्लाह इल्म की तारीफ हुजूर ने किया ना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबू, हम इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। सुभान अल्लाह बहुत इल्म वाले थे हजरत अली। कोई कहे कि जगा देना चाहिए, क्यों नहीं जगाया? तो हजरत अली से बड़ा कोई आलिम है? इतने बड़े आलिम थे हजरत अली कि एक दिन मदीने तैयबा में जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था, तो हजरत अली की दाढ़ी पूरी भरी हुई थी। वो यहूदी जो नावत रहा है तो उसके चेहरे पर यक्कत भी बाल इतनी जा मेरा है, जैसे सिख चिल्लिया का देखे हुई हो, इतनी तनिक रखा है। तो आवा करीब में कहीं नली, ये बताओ तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने हैं और हमारे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का हो गए हैं, ऐसा क्यों? तो हजरत अली ने फरमाया इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है। अल्लाह ने सब कुछ कुरान में लिखा है। हजरत अली फौरन कुरान की आयत पढ़े। अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। सुभान अल्लाह वल्लदी खबुसा, और वो जमीन जो खबीस होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पैदा पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। तो हमारा चेहरा ईमान का चेहरा है, तुम्हारा चेहरा शिर्क वाला चेहरा। हजरत अली की बात पर यहूदी कहने लगा मान लिया अली, तुमको नबी ने जो बाबुल इल्म कहा है बिल्कुल सही कहा कि तुम इल्म के दरवाजा। तो हजरत अली ने जगाया नहीं। असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। जब सूरज डूबा तो हजरत अली रोने लगे। अब ऐसा रोए कि आंख से आंसू गिरे। नबी बेदार हुए, पूछा अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल असर की नमाज चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आ गया। सुभान अल्लाह हजरत अली ने नमाज पढ़ ली। अब मुसलमानों गौर करो कि वो अली हैं कि सिर्फ एक असर छुटी थी तो रोए थे। अब आज हम कहते हैं हम सहाबा के रास्ते पे हैं, हमारी 5 वक्त की नमाजें जा रही हैं और रोना छोड़ दो, ये एहसास भी नहीं होता है कि हमारी नमाज जा रही है। हम सहाबा के रास्ते पे कहाँ हैं बताओ? हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यजीद के अब्बा थे, उनकी एक फजर की नमाज छुटी थी तो पूरा दिन रोए थे। इतना रोए थे कि अल्लाह ने फरिश्तों में ऐलान फरमा दिया कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे माविया नादिम है, मैं उसकी वजह से 500 रकातों का सवाब उसे दे रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक नमाज छुटी सहाबा की तो बहुत रोए, और हमारी सब नमाजें गोल है, हमको एहसास नहीं, और फिर हम कहते हैं माशिक रसूल। ऐसा कहने वाला झूठा है। नमाज छोड़े और कहे मैं आला हजरत को मानता हूँ, वो पक्का गद्दार है आला हजरत का। आला हजरत मुफ्ती आदम की जिंदगी क्या है? बहुत सुना होगा कि मुफ्ती आदम स्टेशन पर पहुंचे थे और नमाज का वक्त था और ट्रेन जाने लगी। मुफ्ती आदम ने कहा नमाज पढ़ लेंगे फिर चलेंगे। लोगों ने कहा जा रही है, तो मुफ्ती आदम ने फरमाया जा रही है तो आएगी, लेकिन नमाज चली जाएगी तो उसका वक्त कहाँ मिलेगा? हजरत मुफ्ती आदम ने नमाज असर पढ़ी, कोई नमाज की याद नहीं, जोहर कौन है, नमाज पढ़ी और फिर इंजन बिगड़ा बना बिगड़ा, फिर स्टेशन आई, मुफ्ती आदम उस पर सवार हुए। तो आला हजरत का मानने वाला कभी नमाज नहीं छोड़े। जी सुभान अल्लाह। आला हजरत ने नमाज का सबक दिया, इसलिए नमाजें पढ़ो। नमाज दुनिया में भी इज्जत दिलाती, आखिरत में भी। हमारे यहाँ खन्नापुरवा जंगलदार है, जैसे दौलतपुर जंगलदार है, ऐसे खन्नापुरवा जंगलदार है। बहुत से लोग लकड़ी काटत हैं, बेचत हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर काटत हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़े गए तो पुलिस लेके गए रुपईडीहा थाने में बैठाई। फिर दरोगा जी उठे, पट्टा लेके मारे चले। जब पट्टा उठाए दरोगा जी तो 2 ठोर तो बैठे रहे कि एक बहुत चालू रहा है, बस झट से उठाए रुमाल बिछाई तो नियत बांध दी। जब वो नियत बांधी तो दरोगा जी उनका दोनों मारी, मार वार के जब उकेलंग बढ़े वो फिर नियत बांध दी। तो दरोगा जी बाहर से लौट आए, फिर उन्हीं दोनों पर जुट गए। अब उनका दोनों मारे जब उकेलंग बढ़े तो के नियत नहीं टूटे, सलाम फेरे कि बांधे ठाड़। घंटान गुजर गया, मार पीट होते होते उके नमाज नहीं खत्म, और उन्हीं दोनों बेचारे बारी बारी मारे जाए। यहाँ तक कि 1 घंटा हो गया जब तक गांव से रुपया बटूर के थाने में पहुंच गया। जब दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गांव में यहाँ आए तो दोनों का गरिया में कहा सार कब के नमाजी हो गया, सारे के घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर इका मरती तब तक तो हम लोग सहुताए ली, लेकिन के नमाजें नहीं छुटी। अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लाग रहा है थाने में, बताओ।
उसने नमाज पढ़ी थी दरोगा जी के डर में, तो जान बच गई उसकी। अगर अल्लाह की याद में पढ़ा होता, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ा होता, तो जेल में दरोगा की मार से बचा था और आखिरत में जहन्नम से बचता। जी सुभान अल्लाह, हक है। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, नमाज में बड़ा दम है। तिलावत कुरान करो, नमाज पढ़ो। रमजान का महीना है तो रोजा रखो। बहुत से लोग कहते रोजा रखे पर जो है कमजोरी आवत है, खूबसूरती चली जाती है। अरे तफसीर पढ़ो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे तुम्हारे अब्बा हैं, अल्लाह ताला ने जब इनको जन्नत से जमीन पर भेजा, जब जमीन पर आए तो ये काले हो गए। गोरे थे, काले हो गए। जब काले पड़ गए, आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, परवरदिगार जन्नत में था सफेद था, दुनिया में आया काला हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अय्यामे 20 के रोजे रखो, तुम्हें सफेदी मिल जाएगी। अय्यामे 20 के रोजे रखो। अय्यामे 20 क्या चीज है? हर महीना में 3 तारीख ऐसी हैं जिनको सफेदी का दिन कहा जाता है। वो कौन है? अरबी तारीख में 13, 14, 15। हर महीने में 13, 14, 15 में इन 3 रातों में चांद जो है पूरा पूरा मुकम्मल होता है, तो इनको रोशनी के दिन कहा जाता है, अय्यामे 20। अल्लाह ने फरमाया आदम अय्यामे 20 के रोजे रखो, रोजों की बरकत से तुम्हारे अंदर चमक पैदा हो जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम ने 3 रोजे रखे अय्यामे 20 के, तो उनकी बरकत से आदम अलैहिस्सलाम का कालापन खत्म हो करके और रंग सफेद हो गया। लिखा है हदीस में कि रोजा रखने वाले की न सेहत गड़बड़ होती है, न चेहरे की रौनक जाती है। जी सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला अपने कुदरत से रोजदार को सेहत भी अता फरमाता और रोजदार के चेहरे पे अल्लाह ताला खूबसूरती भी अता फरमाता। इसलिए लोगों, गुजारिश है नमाजें पढ़ो, तिलावत कुरान करो, और रमजान का महीना आया तो अल्लाह ताला तो रोजे रखो। भाइयों से गुजारिश है, टाइम अब ज्यादा है। देखो मारहरा शरीफ है, मैं उर्से कासमी में कभी कभार जाता हूँ, तो हुजूर नजीब हैदर मियां जो सज्जादा नशीन हैं, वो कहते हैं मेरे मुरीदो बरकातियो, ये कई हजार लाखों की तादाद में तुम लोग आए हो मारहरा, इसलिए कि मेरा पीर हमको बख्शवा देगा। तुम सोचते हो मैं बख्शवा दूंगा? हुजूर नजीब हैदर मियां फरमाते हैं लोगों सुन लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी न हुए तो खुदा की कसम में तुम्हारे कोई काम नहीं आ पाऊंगा। जब माँ बाप राजी होंगे तो तुम्हारी बख्शिश होगी, और माँ बाप राजी नहीं होंगे तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। इसलिए लोगों, माँ बाप की भी कद्र करो, अपने पीर की भी कद्र करो, आलिम की भी कद्र करो, और औरतों से गुजारिश है कि अपने शौहरों की कद्र करो। इसलिए कि हदीस में है अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरहाले के उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में जाएगी जिसका शौहर राजी रहा। इसलिए गुजारिश है औरतों से कि शौहरों की फरमा बरदारी करो, तुम्हारे लिए शौहरों का बड़ा दर्जा है। हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह व शाम अपने शौहरों का सजदा करें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं। तो माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहरों की फरमा बरदारी करो, और तुम भी पाक और साफ रहो। हदीस में है तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। और कुरान में इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। जब पाक रहते हैं तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। आजकल बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा में, कहीं मौलाना साहब तनी तबीज बनाए दो, पूछो का बा, तो कहीं गुडवा कब्बा के हमरे लग निगाहें नहीं उठा थे। बताओ महीना नहाई हो ना तो आदमी के निगाह उठी। कब नहाई है? जब कहूँ मेला में जाए। अरे जब बिहायम कहूँ जाए कोई, तब किसके लिए नहा रही है? ये ज़ेबो ज़ीनत किसके लिए कर रही हो? कुरान करीम में कुल्लिल मोमिनाती, ऐ नबी मोमिना औरतों से कह दो यग़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना, अपने निगाहों को नीचे करके चला करें, वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपने शर्मगाहों की ज़िना से हिफाजत करें,
वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और हरगिज़ अपना बनाओ संवार किसी को न दिखाएं, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को। कुछ समझा आप लोगों ने कि औरतें अपना बनाओ संवार किसी के सामने जाहिर न करें, मगर कहाँ, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के लिए, कि घर में रहें तो बन संवर के रहें, ताकि शौहर जब रोजी कमा के थका मादा शाम को आए और बीवी पर एक निगाह डाल दे तो बीवी को देखकर उसकी थकावट खत्म हो जाए, उसका दिल खुश हो जाए। औरत ऐसी होना चाहिए। कुरान कहता वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना, कि औरत अपना बनाव संवार किसी को न दिखाए मगर अपने शौहर को दिखाए। तो इस तरह रहना चाहिए। लेकिन आज सवेरे उठिए बासी खवा के पठे दे, वो बेचारा जो दिन भर मेहनत करी, गन्ना काटी, धान काटी, वो अपना कहीं बाद में ताजा खाना बना के खाई है, तो मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी। तो जब शाम हो जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, मुँह कुप्पा तना बुला घर में बैठ जाए। अब वो आदमी जब शाम कहीं नहीं रहा तरसा, तो ना अब्बक देखे ना अम्मक देखे, न भाई न बहन न बिटिया, बस गुडुआ कम्मी कहाँ है, उनका ढूंढ। वहाँ घर में ढूंढत ढांढत बेचारा घर में पहुंचा, वहाँ देखे तो मुँह कुप्पा तना फूला है, बैठी है। अब बेचारा बड़ी हिम्मत के बोल कर वो कहा बात बड़ी जोर से हड़कावत है, लेकिन तब ही के गुस्सा नहीं आवत है। कहे का बात गुडा कमी काहे गुस्सा, कहीं सुर तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैवक लेकर हो हमका लेकर गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ, पूरा दिन रोजी कमाया, थका मांदा घर में आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब किस पे लाठी चढ़ा रहा है, भाई पर। जबकि हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए जो पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। एक हदीस पाक में कि मन रद्दा निर्ज़ अखी, जिसने अपने भाई की इज्जत को बचाया, रद्दल्लाहु वजहहु अनिन नारि यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से बचाएगा। सुभान अल्लाह। दुनिया में जो अपने भाई की इज्जत बचाया, अल्लाह उसकी बरकत से क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम से बचाएगा। आज बीवियों की वजह से आदमी भाई से नफरत, भाई से बोलचाल बंद, भाई पे लाठी चला रहा है। लोगो भाई भाई होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तबलीग के लिए उठे तो अल्लाह ने उनका एक भाई पैदा किया, हारून, और जब हजरत हारून उनके भाई बने साथी, तब कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया सनाशुद्दु अदूदका बि अखीका, ऐ मूसा हम तुम्हारे बाजुओं को तुम्हारे भाई की वजह से मजबूत कर रहे हैं। सनाशुद्दु अदूदका बि अखीका, तेरे बाजू को हम तेरे भाई हारून से मजबूत कर दिए हैं, तुम ऐलान हक करो, अल्लाह तुम दोनों की मदद करेगा। तो भाई भाई का गमगुसार होता है, भाई भाई का मददगार होता है, लेकिन आज बीवियों के कहने में भाई भाई पर लाठी चलाता है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने शौहरों को राजी करने की कोशिश करो, शौहर राजी रहा तो खुदा भी राजी होगा। इसलिए गुजारिश है कि आमाल हसना कर लो, अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला भाईचारगी की तौफीक दे दे। अब आप जाइएगा नहीं, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।